इजिप्ट के पिरामिड को सिर्फ राजाओं की मम्मी रखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको बनाने का मकसद कुछ और था जो 5000 सालों के बाद हमारे सामने आया है। इन पिरामिड को समय के उस दौर में बनाया गया था जब इजिप्ट पूरी दुनिया में सबसे अमीर और ताकतवर सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये कई सालों तक पूरी दुनिया का केंद्र भी था। आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि एंशिएंट इजिप्टियन उस जमाने में इतने एडवांस थे जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर आज ये बताना मुश्किल है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को इतनी बारीकी के साथ कैसे बनाया गया होगा, जब उस दौर में टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ कॉपर ही मौजूद था। इलॉन मस्क ने रिसेंटली इस मिस्ट्री को रिवील किया जो कई सालों से इजिप्टियन और आर्कियोलॉजिस्ट हमसे छुपाते आए हैं। सो ऐसा क्या कह दिया इलॉन मस्क ने पिरामिड को लेकर, और ये पिरामिड किस मकसद से बनाए गए थे जो आज 5000 सालों के बाद भी खड़े हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए फिर भी इन पिरामिड को बनाना काफ़ी मुश्किल होगा, पर एक बात तो तय है कि पिरामिड असल में टॉम्ब्स थे जहां पे इजिप्टियन फेरोज और उनकी क्वीन की डेथ के बाद उनको ममीफाई करके उनके ट्रेजर्स के साथ उनको दफना दिया जाता था, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पर सिर्फ पिरामिड ही क्यों, इजिप्टियन इस काम को कोई सीक्रेट जगह पर भी तो कर सकते थे जिसके बारे में किसी को कोई खबर ना हो। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि इजिप्टियन ने रैम्स की मदद से हर एक स्टोन ब्लॉक को बॉटम से टॉप तक कैसे असेंबल किया होगा, जहां हर एक पत्थर को रस्सी से बांधकर लाया जाता था और फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेत को गीला रखा जाता था। ये बात इनकी वॉल पेंटिंग्स में भी बखूबी ढंग से दिखाई गई है, जहां हर एक ब्लॉक को परफेक्टली तराशा और काटा जाता था। दूसरा तरीका ये था कि हर एक ब्लॉक को एक कैनाल सिस्टम की मदद से पानी पर तैराते हुए उसे पिरामिड तक ले जाया जाए, फिर वाटर पाइपलाइन से हर एक ब्लॉक को पिरामिड के टॉप पर असेंबल किया जाता था। पर जब निकोला टेस्ला ने इन पिरामिड को गहराई से समझा तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ राजाओं की मम्मी रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनका मकसद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके उससे पावर जनरेट करने का था। निकोला टेस्ला की मिस्टीरियस डेथ के बाद इस टॉपिक पर कई लोगों की नज़र पड़ी। उस जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तो निकोला को लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही पिरामिड की एनर्जी का मेन सोर्स है। उनके हिसाब से पिरामिड के अंदर बने चेम्बर्स के नेटवर्क को यूटिलाइज और मैनिपुलेट करने के लिए इजिप्टियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते थे। उनका ये भी कहना था कि पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थर में एनर्जी स्टोर करने की क्वालिटी है और फिर इस एनर्जी को पूरे इजिप्ट में सप्लाई भी किया जाता था। जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इस एनर्जी को नेचुरल मीडियम में ट्रांसमिट किया जाना था, उसका पेटेंट एप्लीकेशन टेस्ला ने पहले ही यूएस में 1905 के दौर में डाल दिया था। उनका कहना था कि प्लैनेट अर्थ एक मैसिव इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जिसपे इनफाइनाइट एनर्जी पूरी अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स में फैली हुई है। इस ट्रांसमीटर से एनर्जी को फिर आयोनोस्फीयर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए निकोला ने अपना खुद का एक टावर बनाया जिसका नाम रखा गया वार्डनक्लिफ टावर। इसकी मदद से एनर्जी को अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली निकोला टेस्ला का टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। टेस्ला की 1943 में हुई ट्रैजिक डेथ के बाद उनकी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से जुड़े सारे सबूत कहीं गायब हो गए। पर आज हमें ये मालूम पड़ा कि टेस्ला सही थे, ये पिरामिड उस दौर में एनर्जी ट्रांसमिशन का काम करते होंगे। आज अगर ये टेक्नोलॉजी हमें पता होती तो हमें फ्री रिन्यूएबल एनर्जी मिल रही होती, जिसकी पहुंच दुनिया में हर किसी के पास हो सकती थी। आज जिस टेक्नोलॉजी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो टेस्ला के साथ ही ख़त्म हो चुकी है। पर एक बार सोच कर देखिए, अगर आज ये टेक्नोलॉजी मौजूद होती तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता था। इस पर अपने थॉट्स हमें कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।